फारूक साहब अभी कहाँ फंसा है? सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ रात्रि मांगे गाए कबीर गाथा जय जन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद वंदे देश सेवा पार्टी जिंदाबाद देश सेवा पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही जिंदाबाद राष्ट्रीय महासचिव यूसुफ साहब जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका कि आप लोग यहाँ आए और इस बहुत बड़े पावन अवसर पर आप लोग हमारा सहयोग दिया और हमारे इस प्रोग्राम को आपने बहुत रौनक बख्शी। और आपने आप लोग चाय पीकर जाइए। सबको 15 अगस्त का आपने मुबारकबाद दी और 15 अगस्त में आपने झंडारोहण किया, इसके लिए आपकी जो पार्टी है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से महिलाओं के लिए महिलाओं आपकी के लिए। जहनियत और और जागृति पैदा करेगी और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं ममता जी। टीवी में भी आप अच्छी डिबेट करती हैं और टीवी में माशाल्लाह आप करती रहें और ऐसे ही हमारे आपके मोहल्ले का विकास भी करती रहें और मोहल्ले की कोई परेशानी आवे तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ है। धन्यवाद। इससे बढ़िया बात मतलब नहीं हो सकती। और फिर बीजेपी के हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष जगदीप पूनिया जी भी हमारे साथ। हाँ आपको पता ही नहीं है। मेरे जो अंकल है ना वो मेरे गुरु हैं। पहले मेरे ये गुरु आपको अंकल हैं। पता चुके आपकी तारीफ कर चुके हैं और नरेश बाबू आपकी तारीफ बहुत की है। मैंने कहा था लाइव चलो अब लाइव जाऊंगा। पहले आप ले लो इनका नहीं चलो आगे से रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, हाँ ये महिलाओं एक मिनट आ रही हूँ। आप दूर क्यों आप भी यहीं आ जाओ। देश सेवा पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही जिंदाबाद राष्ट्रीय महासचिव यूसुफ साहब जिंदाबाद। धन्यवाद आप सब की तरफ से। मैं राजस्थान राज्य इकाई की महासचिव और मुख्य प्रवक्ता मेमुना नरगिस आज इस पावन अवसर पर देश की आज़ादी, जिसको आज पूरा देश 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, उसके मौके पर ये संदेश देना चाहती हूँ पूरी भारत की जनता को कि ये जो इस वक्त चल रहा है, ये ऐसा वक्त है कि हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें अपने देश से जातिवाद, मनुवाद और धर्मवाद को ख़त्म करना है, अशिक्षा को ख़त्म करना है। अशिक्षा ख़त्म हो गई तो समझिए कि देश की आर्थिक तंगी ख़त्म हो जाएगी, आर्थिक व्यवस्था जो है वो टॉप पर पहुंच सकती है। अगर हम शिक्षा के को ऊपर सबसे टॉप पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी देश से गरीबी भी ख़त्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा देश आज़ाद किताबों में हो गया था 1947 में, और उन लोगों ने जो कुर्बानी दी, हमने अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से उस कुर्बानी को ज़ाया कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आज हम मनुवाद में, धर्मवाद में और व्यक्तिवाद में, जातिवाद में बंध के रह गए हैं। हम वोट देने से पहले आदमी के किरदार को नहीं देखते, उसके व्यक्तित्व को नहीं देखते, हम उसके चेहरे को और उसकी दौलत को हम देखते हैं, हम उसके रुतबे को देखते हैं, हम उसके सामाजिक स्तर को नहीं देखते कि वो समाज से कितना जुड़ा है, वो हमारे लिए कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा।
देश सेवा पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पूरे भारतवासियों को एक आमंत्रित पत्र कहें या संदेश देना चाह रही हूँ। मैं राजस्थान राज्य इकाई की तरफ से ही नहीं, पूरे अपने देश सेवा पार्टी के पूरे राष्ट्रीय बॉडी की तरफ से यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप आइए और इस पार्टी से जुड़कर हमें एक मौका दीजिए अपनी सेवा करने का, और हमें मौका दीजिए आप देश की सेवा करने का, क्योंकि इस वक्त जो है ये गंदी राजनीति से आपको खुद को, अपने आप को मुक्त कराना है। अगर आप नहीं जागेंगे, आपके अंदर क्रांति खुद नहीं आएगी, तो फिर देश के अंदर भी क्रांति नहीं आ सकती है। सच्ची देशभक्ति यही है कि हमारी भारत माता और भारत की गरिमा अमर रहे, हम भी उस पर गर्व महसूस करें और हमारा भारत भी हम पर गर्व महसूस करे। ये सच्ची देशभक्ति है। सच्ची देशभक्ति यही नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष में फंस कर रह जाएं और अपने देश को बर्बाद होता हुआ देखता रहें और आपको फर्क न पड़े इस देश पर कि आप जातिवाद में फंसे रहें, धर्मवाद में फंसे रहें, मनुवाद में फंसे रहें। मैं आप लोगों को जगाना चाहती हूँ उसी क्रांति का वास्ता देकर, उसी क्रांति की कसम देकर कि जिसमें आपके, हमारे सबके बुजुर्गों का खून शामिल है। यहाँ पर किसी एक का कोई भारत नहीं है, यहाँ सभी का भारत है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सभी का खून है इस भारत में शामिल। तो सभी को हक बनता है, अधिकार बनता है कि वो भारत के बारे में सोचे और अपनी भारत माता का सर गर्व से ऊंचा रखे, क्योंकि भारत माता आज आंसू गा रही है हमारी करतूतों की वजह से, इस गंदी राजनीति की वजह से। क्योंकि भारत माता ने अपने सपूतों को ये संदेश नहीं दिया था, ये पाठ नहीं पढ़ाया था कि हम धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटें, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाएं या देश निकालने की नीतियां हम लेकर आए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए देश सेवा पार्टी की तरफ से महासचिव और मुख्य प्रवक्ता राजस्थान राज्य इकाई मैं मुना नरगिस आपसे विदा लेती हूँ। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। नहीं मनाई गई पर झंडारोहण सब जगह हुआ है। आज मेमुना जी ने भी आपने झंडारोहण कराया है इनकी पार्टी की तरफ से, मैं भी कहीं 5-7 जगह झंडारोहण सब है। डिस्टेंस बनाकर अब बच्चों को नहीं बुलाया गया कोरोना की वजह से, हमें तो अब कोरोना के साथ चलना पड़ेगा, चलना सीखना पड़ेगा। ये बड़ी दुख की बात है कि कोरोना महामारी इतने जोरों पर है कि हम उसको बच के रहें, वो ज़्यादा बढ़िया बात है। आपके इस झंडारोहण कार्यक्रम में लगभग सभी पार्टी के लोग आए हैं जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सब साथ मिलकर चलना चाहते हैं? सर देखिए, वैसे तो भारत की जो पहचान है वो एकता में ही है, और ये गंदी राजनीति का एक षड्यंत्र है कि एकता ख़राब कर रही है। हम तो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मगर हमारा सबसे बड़ा मिशन ये है कि हम आम जनता को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये हमारे वो आम लोग हैं कि जो हमारे आसपास एरिया में रहने वाले वो लोग हैं कि जिनको मैंने इकट्ठा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा बनिस्बत इसके कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को जयपुर से और बीकानेर से कहीं से बुलाती। उससे मुझे लगा कि मैं जब आम लोगों के बीच में खड़ी हो रही हूँ तो आम लोगों को मैं सबसे ज़्यादा इस पावन अवसर का हिस्सा मैं बनाऊँ। इसलिए ये जो आपके सामने हमारे अजीज़ साहब हैं, ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे दुख सुख के साथी हैं। हमें नहीं पता कि कौन किस पार्टी से है, कौन किस पार्टी से, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें इतना पता है हम सब एक हैं। हमको ये चीज़ पता है कि हम सब एक हैं, और हमारी पार्टी का भी नारा यही है कि जनता की सत्ता। हम वो रूल लेकर आना चाहते हैं, वो रूल हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए हैं जो किसी और पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो रूल बाहर आपको मिलेगा कि किसी भी पार्टी ने टिकट देने का अधिकार किसी भी पार्टी की कार्यकारिणी के अधिकारी को हमने नहीं रखा है। हमें जनता अपना बंदा उठा के देगी, जनता अपनी पसंद से चुन के देगी, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट देंगे। हम टिकट का कोई पैसा नहीं लेंगे, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, गांव का सरपंच हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हमसे टिकट लेने आएगा, हम अपनी मर्जी से टिकट नहीं देंगे। हम जनता से पूछेंगे कि क्या आपको ये कैंडिडेट पसंद है। वो कहेगी कि हाँ, ये बंदा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष इकबाल साहब को नेता नहीं चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए जो ज़मीन से जुड़कर ईमानदारी से काम कर सके। यही मिशन है, यही उद्देश्य है। और आज जो देश आज़ाद हुआ है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ
कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 74वां ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मगर मैं ये कहती हूँ कि आज भी देश आज़ाद नहीं है। मनुवाद में फंसा हुआ है, जातिवाद में फंसा हुआ है, धर्मवाद में फंसा हुआ है, अशिक्षा में फंसा हुआ है। आज भी देश को एक ऐसी आज़ादी की ज़रूरत है जो आज़ादी का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, जिस आज़ादी का सपना जौहर खान ने देखा था, बिस्मिल्लाह खान ने देखा था, जिस आज़ादी का सपना पटेल जी ने देखा था, जिस आज़ादी का सपना बाबा भीमराव अंबेडकर ने देखा था। हमें वही आज़ादी लानी है। हमें लोगों को मनुवाद से, जातिवाद से, धर्मवाद से, नफरतों से, अशिक्षा से दूर करके एक ऐसा भारत की बुनियाद रखनी है कि जिसमें कोई धर्म ना हो। धर्म सिर्फ अपने घर में, अपनी चार दीवारी में हो या फिर अपने धर्म स्थलों पर हो, लेकिन जब लोग एक जगह इकट्ठा हो तो वो अपने आप को भारतवासी समझे, अपने आप को देशवासी समझे। इसके सिवा कोई दूसरा उनके मन में विचार ना आए। ऐसी भारत की देश सेवा पार्टी कल्पना कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश सेवा पार्टी जिंदाबाद, देश सेवा पार्टी जिंदाबाद। आज भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज ही के दिन हमारे मोहल्ले में खासतौर से महिला शक्ति के रूप में मेमुना जी ने जो आयोजन किया, तिरंगा फहराया। डजेंट मैटर की कौन किस पार्टी से रखता है, कौन किस विचारधारा का है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस इसी बात का मैसेज देता है, संदेश देता है। और आज खासतौर से दिया है कि तिरंगे के नीचे सब हम एक हैं, सब हम हिंदुस्तानी हैं। और ख़ासतौर से इनका जो आयोजन है, यहाँ आकर देखने के बाद में ऐसा लगा कि अल्पसंख्यक बिरादरी में महिलाओं के टैलेंट को लोग पहचानें और इनकी जो भावनाएं हैं देश में आज़ादी में, वतन के रख रखाव में जो महिलाओं का योगदान है वो बना रहे और इससे काफ़ी बल मिलेगा। एक बार फिर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। एक बार सब जोर से आज के देश के लिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौमी एकता जिंदाबाद। नरेश आ जाओ। नरेश जी, अभी आए 5 मिनट में आता है। बाबू जी चाय पी के जाइए ना। अभी कई प्रोग्राम है। चलिए, आप लोग चाय तो पी के जाइए। अम्मा देश सेवा पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही जिंदाबाद, राष्ट्रीय महासचिव यूसुफ साहब जिंदाबाद। धन्यवाद आप सब।